मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यूएन ग्रेड्स। एंड आज हम करेंगे 51 नंबर की वर्कशीट, 51 नंबर की वर्कशीट करेंगे जिसका टॉपिक है अपनी विरासत को जानिए। अपनी विरासत को जानिए। जो जो हमारे इंडिया में, अभी तो यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, जो जो दिल्ली में है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिल्ली ना, सो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द मॉन्यूमेंट्स विच आर इन दिल्ली। ओके, जो मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में हैं, इमारतें हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सामाजिक विज्ञान है, जिसको आप सोशल साइंस भी बोलते हो। ठीक है, ये है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का ये पार्ट है, सामाजिक विज्ञान की एक्सरसाइज है, जो भी वर्कशीट है। और ये नहीं चल रहा है, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जिसको आप बोलते हो सोशल साइंस। ओके, सो लास्ट टाइम आपने यमुना के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉन्यूमेंट्स के, इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। देखो, आप जाते हो ना कुतुब मीनार, सब लोग गए हो ना घूमने। चलो कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो कुतुब मीनार, इसमें क्या दे रखा है? ये 5 मंजिला इमारत है। देखो 1 2 3 4 5, 5 मंजिला है ना, 5 मंजिला इमारत है। जैसे 5 फ्लोर होते हैं ना घर पे, 5 फ्लोर का घर होता है, 4 फ्लोर का घर होता है, तो ये 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, पर बहुत ऊंची है ये। ठीक है, इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? 1193। ठीक है, 1193 में हुआ था। ठीक है, और जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, तो वो 1193 में हुआ था। ठीक है, में किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे एक मुगल सम्राट, उन्होंने करवाया था। यदि मतलब क्योंकि जबकि वो क्या कर पाए थे? सिर्फ इसका आधार का निर्माण करा पाए थे। अब कोई भी जब घर बनता है, आपको पता होगा, जब भी घर बनता है तो एक नींव रखी जाती है, आधार बोलते हैं नींव को। उसमें बड़ा सारे की चीज़ें डाली जाती हैं, सीमेंट, जो भी सरिया है वो डाला जाता है, फिर उसके ऊपर जो घर है वो बनाया जाता है। तो जो कुतुब मीनार थी, इसकी नींव किसने रखी थी? जो नींव है, विदाउट नींव के तो घर बनेगा ही नहीं, चाहे कोई भी चीज़ है वो नहीं बनेगी। ओके, तो इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारी होता है उनकी जो जैसे कि उनका जो राजपाट है उसको आगे बढ़ाने वाला। ठीक है, उनकी डेथ के बाद उनका राजपाट, जनरली उत्तराधिकारी उनका बेटा होता है। ठीक है, तो उनका जो उत्तराधिकारी था उनका नाम था इल्तुमिश। ठीक है, इल्तुमिश, तो इन्होंने क्या किया था? लाल बालुआ पत्थर, लाइमस्टोन जो होता है, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन रेतीला पत्थर होता है, उससे बनाया जाया था। और रेड कलर का था ये, जैसे कुतुब मीनार रेड कलर की है ना, लाल कलर की। इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मंजिल का निर्माण किसने करवाया? इल्तुमिश ने करवाया। और इसकी नींव, आधार किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। चलो उसके आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलें, देखो यहाँ तक तो उन्होंने इल्तुमिश ने करवाया था। ऊपर की जो 2 मंजिल हैं वो किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। किससे? संगमरमर एवं बालुआ पत्थरों से, जिससे ये करवा रहे थे उसी से ही, और साथ में इसने संगमरमर, मार्बल भी लगा दिया। ओके, और किसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। ठीक है, 73 मीटर है, 73 मीटर है किसकी ऊंचाई? कुतुब मीनार की ऊंचाई। और ये कितनी मंजिल की है? 5 मंजिल की है। और ये किससे बनाई गई है? लाल बालुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई है। ओके, चलो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला गया है लाल किला। लाल किले के बारे में बोला गया है। और ये लाल किला आपने 500 का नोट देख रखा होगा, तो 500 के नोट के पीछे छपा हुआ है ये पूरा एज इट इज़। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड फोर्ट विद ट्राई कलर। रेड फोर्ट, FORT, फोर्ट विद ट्राई कलर। ट्राई कलर क्यों? देखो लाल किले पे हमारा तिरंगा है, तिरंगे को ट्राई कलर बोलते हैं, हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है। ओके, तो लाल किले के बारे में क्या है कि इसका निर्माण मई 1693 में हुआ। पुरानी दिल्ली में है लाल किला, आपको पता होगा। इसका निर्माण मई 1639, ठीक है, 1639 में हुआ था। और 1648 के मध्य, ठीक है, मतलब कब से शुरू हुआ था? 1639 से लेकर 1648 के बीच में ये लाल किला बन गया। इतना टाइम लगा लाल किला को बनने में। ठीक है, किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया है। और एक रेड फोर्ट, एक जो लाल किला है वो आगरा में भी है। ठीक है, आगरा में भी है, बट ये आगरा वाला नहीं है, ये हमारे दिल्ली वाला है। ओके, तो किसके लिए बनवाया था? उसने अपनी साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली
स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मतलब पहले उनका जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी आगरा, फिर वहाँ पे भी एक रेड फोर्ट बनाया था, फिर उसको ना दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। पहले जो इंडिया है उसकी राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। उसके बाद 1903 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1903 में दिल्ली बना दी गई थी उसकी राजधानी। तो वैसे ही जो राजा सम्राट होते थे इनके राज्य की भी राजधानी होती थी, जो आगरा से फिर इन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बालुआ पत्थर से किया गया है। जैसे कि कुतुब मीनार का भी निर्माण उसी पत्थर से हुआ है और इनका भी निर्माण इसी पत्थर से हुआ है। और ये कहाँ है, दिल्ली के यमुना नदी के किनारे है। तट होता है किनारा। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। एक अहमद लाहौरी थे। वास्तुशिल्प मतलब जो ये कलाकारी जो करी गई है, इसका श्रेय, इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, अहमद लाहौरी को जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा जो सबका फेवरेट है इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट पे जाना सबको पसंद है। वहाँ पे खेलते हो, बोटिंग करते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया गेट के बारे में पढ़ते हैं। ये एक युद्ध स्मारक है। युद्ध मतलब वॉर मेमोरियल, वॉर मेमोरियल जिसको बोलते हैं, वॉर मेमोरियल, मेमोरियल MORIAL। ठीक है, युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर 1921 मतलब 1914 से लेकर 1921 के बीच में, मतलब यहाँ शुरू हुआ था 1914 में और 1921 में ख़त्म हुआ था इसका निर्माण। ओके, देखो कितना टाइम लग गया इसको बनने में, 7-8 साल लग गए। एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में मैंने बोला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें शहीद हुए थे ब्रिटिश और भारतीय सेना के जवान, इनके सम्मान में मनाया गया था। जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था जो विश्व युद्ध, जिसमें बड़े सारे कंट्री एक दूसरे के साथ लड़े थे, तो उसमें जो ब्रिटिश और जो अंग्रेज़ थे और भारतीय सेना के जो जवान थे जो शहीद हो गए थे, उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया ये। और 12 फरवरी 1931 को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया था इसका उद्घाटन। और 1971 में क्या हुआ था, अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो यहाँ पे क्या है, एक ज्योति जलती रहती है। अभी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लगाए गए हैं, तार टाइप लगाए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, जनरली तो यहाँ पे एक ज्योति सी जलती रहती है, वो अमर जवान ज्योति है। वो किसकी याद में है, हमारे जो शहीद हुए हैं ना उनकी याद में। जैसे पुलवामा अटैक में भी शहीद हुए तो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे इसके ऊपर जो ये गेट है ना, यहाँ इंडिया गेट है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका स्मारक है, ये जो किसका प्रतीक है, हमारे जो वॉर मेमोरियल है, जो शहीद हुए हैं उनके लिए समर्पित है ये। ओके, तो जो अमर जवान ज्योति है, जो वो 24 घंटे जलती रहती है हमेशा, चाहे बारिश हो चाहे कैसे भी हो, यहाँ पे जलती रहती है। और यहाँ पे फ्लैग लगाए हुए हैं, झंडे लगाए हुए हैं, ये देखो। चलो अब ये हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लाल किले का महत्व क्या है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जवानों के जो शहीद हुए जवान हैं, जो शहीद हुए सेना के जवानों के सम्मान में बनाया गया है। एक तो इसकी ये विशेषता है। और जो अमर जवान ज्योति है, भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले, जो हमारे कंट्री के लिए, जो हमारे देश के लिए जिसने जान दे दी, उनके लिए जो सैनिक हैं उनकी याद में हमेशा प्रज्वलित रहती है। और ये वॉर मेमोरियल है, ये युद्ध स्मारक है। ठीक है, ये शहीदों को याद कर, शहीदों का स्मारक है, शहीदों को याद में बनाया गया है। ठीक है, उनके नाम लिखे जाते हैं इधर। अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। देखो अमर जवान ज्योति का क्या महत्व है, यहाँ पे दे रखा है। अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो इसकी सबसे बड़ी महत्वता ये है कि किसके लिए प्रज्वलित रहती है, किसके लिए जलाया जाता है, जो अमर जवान है, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी है। ठीक है, फिर कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। देखो इधर, कुतुब मीनार के प्रयोग में होने वाली सामग्री, संगमरमर एवं बालुआ के पत्थर। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, संगमरमर और लाल बालुआ के पत्थरों से हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत, महामारी मतलब ये कोरोना चल रहा है ना, ये महामारी है। ठीक है, बड़े लार्ज स्केल में फैली हुई है, पूरे देशों में फैली हुई है, पूरे संसार में फैली हुई है, इसलिए महामारी है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है एक्चुअल में। तो
इसलिए इसके बोला गया है कि इसके बाद जब विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में कौन से ऐतिहासिक स्थल में जाना चाहेंगे, मतलब कौन से ऐतिहासिक स्थल में जाना चाहोगे आप, ठीक है। चाहे इनमें से देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, जैसे जंतर मंतर भी है दिल्ली में जंतर मंतर, ठीक है, वहाँ पे भी है। लाल किला हो गया, हमारा इंडिया गेट हो गया, ठीक है। तो आप जैसे ये आप हुमायूं टॉम्ब भी गए हो, ठीक है, तो आप इसके बारे में बताओगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, अपने शब्दों में बताओगे आप। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो मतलब ये जो वर्कशीट है वो समझ में आई है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इसको, ताकि उनको भी समझ आए और अपना काम कर सके, ठीक है। डू वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू ऑल।